संभल के श्री कल्की धाम में 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे एक विशाल और भव्य मंदिर का। कल्की नारायण का यहाँ पर मंदिर बनना शुरू हो रहा है और यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी वो हमारे साथ हैं। गुरुजी, बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनना है, क्या पूरा कार्यक्रम है और क्या उसकी रूपरेखा है? देखिए, भगवान श्री कल्की नारायण का धाम बन रहा है। श्री कल्की धाम का शिलान्यास होने जा रहा है और श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने, श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। गुरुजी, संत समागम भी रहेगा उस दिन, बहुत विशाल कार्यक्रम। देश के कोने कोने से हजारों संत, महात्मा, ऋषि मुनि, तपोनिष्ठ साधु आ रहे हैं। सनातन के उत्सव का दिन है, सनातन के गौरव का दिन है कि आने वाले अवतार का धाम बन रहा है। जहाँ भगवान आए अयोध्या में, वो बन के पूर्ण हो गया। अब आने वाले अवतार का धाम बन रहा है, श्री कल्की भगवान का धाम, श्री कल्की धाम। पुराणों में उद्घोष है कि भगवान कलयुग में अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए संभल की पावन धरती पर आएगा। 24 कोस की परिधि में विष्णुयस ब्राह्मण के यहाँ उसका अवतार होगा, निष्कलंक अवतार। जहाँ भगवान आएगा, उनके आने से पहले ही धाम की स्थापना हो रही है। ये पूरे सनातन के लिए गौरव का विषय है। गुरुजी, बहुत लंबे समय से इस धाम की शुरुआत जो होनी है, इस मंदिर की जो शुरुआत होनी है, उसका इंतज़ार हो रहा था और इसको लेकर अब आपके ऊपर जो राजनीतिक नुकसान हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं, तो क्या मान रहे हैं आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य में? ये राजनीति का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है, ये आस्था का विषय है। 18 वर्ष पूर्व संकल्प लिया गया था, बड़े संघर्षों के बाद ये दिन, ये शुभ घड़ी आई है। मुझे लगता है राजनीति बहुत छोटी है, ये तो राष्ट्र का विषय है, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अस्मिता का विषय है, सनातन का विषय है। इसीलिए देश विदेश के तमाम सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोग बड़े आनंदित हैं, देखना चाहते हैं उस घड़ी को जब होने वाले भगवान के अवतार का धाम और उसकी आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री जी। सुनना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री को। पूरी दुनिया में सनातन का जो कार्य किया है, भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में जो नरेंद्र मोदी जी चल दिए हैं, पूरा भारत गौरवान्वित है। गुरुजी, पिछले दिनों ये देखा गया कि जो कांग्रेस पार्टी, उसने भी आपसे किनारा कर लिया और अब ये चर्चाएं हैं कि आप पॉलिटिकल गेन के लिए यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी वगैरह। कांग्रेस छोटी है, देश बड़ा है और मैंने देश को चुना है। आने वाले समय में सर यहाँ देख रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पर जो विकास के काम है वो भी शुरुआत हो चुके हैं, तो कितना बड़ा बदलाव आप इस इलाके में देख रहे हैं जो बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है? धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से जिस तरह अयोध्या की गरिमा है, जिस तरह वृंदावन की गरिमा है, हरिद्वार की, काशी की, मथुरा की, उसी तरह से अब संभल की गरिमा की पुनर्स्थापना होगी। संभल की धरती जहाँ भगवान आएगा, जहाँ भगवान आया वो पूजनीय है, लेकिन जिस धरती पे भगवान आएगा वो वंदनीय है। तो मुझे लगता है कि पर्यटन के दृष्टिकोण से, रोजगार के दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से, शिक्षा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, समरसता के दृष्टिकोण से श्री कल्की धाम की जो ख्याति है वो जन जन तक पहुँचेगी। संभल की ख्याति पहुँचेगी, दुनिया भर से लोग आएंगे, मंदिर का दर्शन करेंगे और ये पहला ऐसा धाम है जिसमें भगवान के 10 स्वरूपों के अलग अलग गर्भगृह हैं, 10 के 10 अवतार के अलग अलग गर्भगृह हैं। भगवान के सारे स्वरूपों का दर्शन करने के बाद भगवान श्री कल्की का दर्शन होगा। दर्शन, पूजन, वंदन, अर्चन। ये पीछे हम मॉडल देख रहे हैं, शायद 18 साल पहले इसी तरह के मंदिर का सपना देखा गया था, तो इसके वास्तु के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। 108 फीट
ऊंचा शिखर होगा, 11 फीट ऊंचा इसका चबूतरा होगा और सारे अवतारों के अलग अलग गर्भगृह होंगे। उनकी अलग अलग विधि विधान से अलग अलग पूजा पद्धति होगी और श्री कल्की धाम के चारों तरफ 68 तीर्थों की स्थापना की जाएगी। मध्य में शिवलिंग की स्थापना होगी। 19 कूप, क्योंकि पुराणों में ऐसा लिखा है कि जहाँ भगवान कल्की का अवतार होगा उस 24 कोस की परिधि में 68 तीर्थ, मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। तो ये चिन्ह बताए गए हैं। वो सारे चिन्ह जो पुराणों में हैं, जो सारी बातें, वो श्री कल्की धाम में स्थापित होंगी। गुरुजी, मेरा आपसे इस बातचीत का आखिरी सवाल ये है कि जिस मंदिर का सपना आपने देखा, ये इसकी प्रेरणा क्या है और किस तरीके से इसको आप ज़मीन पर उतारना चाहते हैं? क्योंकि समय भी आपने बताया 18 साल का जो समय है वो केवल संघर्ष में ही लग गया। देखिए, जो श्री कल्की धाम का सपना है वो तो करोड़ों आँखों का है। हजारों साल लग गया श्री राम का मंदिर बनने में। श्री राम जन्मभूमि का मंदिर कितने संघर्ष के बाद बना, तो भगवान के होने वाले स्वरूप का धाम भी बड़े संघर्ष के बाद बन रहा है, लेकिन बन रहा है। इसीलिए हम आस्था वाले लोग हैं। हमें पूरा विश्वास था कि एक दिन श्री कल्की धाम का हमारा सपना साकार होगा। आंखें तरस गईं दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा। आंखें तरस गईं दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा। अवधपुरी में आने वाले संभल में कब आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक ऐतिहासिक दिन 19 फरवरी 2024 का, जब भविष्य के अवतार श्री कल्की नारायण का मंदिर की आधारशिला यहाँ रखने जा रहे हैं। एचोड़ा कंभो ये गांव है जहां पर श्री कल्की धाम पहले से स्थापित है और अब इसका जो विशाल स्वरूप है वो कुछ सालों में यहाँ पर ज़मीन पर दिखाई देगा। प्रधानमंत्री खुद आएंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। इसके अलावा बहुत जाने माने संत देश विदेश के वो भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुँच रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, श्री कल्की धाम, संभल।